गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, माई सेल्फ अमित खंबाता फ्रॉम जय सोमनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टैंडर्ड 8 हिंदी में आज हम काव्य 3 मत बांटो इंसान को। स्टैंडर्ड 8 हिंदी में काव्य 3 मत बांटो इंसान को वह हम देखेंगे। इससे पहले हमने देखा है पत्र एवं डायरी, कच्छ की सैर, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री और हार की जीत। ये लेसन हमने देखे हैं। लेसन 1 पत्र एवं डायरी, लेसन 2 कच्छ की सैर, लेसन 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री और लेसन 7 हार की जीत। ये लेसन हमने देखे हैं। अब हम लेसन 3 यानी काव्य 3 वो मत बांटो इंसान को हम लेते हैं। अब उससे पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ देखने के बाद हम इस काव्य की शुरुआत करेंगे, इस काव्य को समझेंगे। शब्दार्थ है राह, राह का मतलब है रास्ता, राह का मतलब है रास्ता। उजियारा, उजियाला का मतलब है उजाला, उजियाला का मतलब है उजाला। बंदी, बंदी का मतलब है गुलाम, बंदी का मतलब है गुलाम। पहरा, पहरा का मतलब है सुरक्षा, पहरा का मतलब है सुरक्षा। वितान, वितान मीन्स विस्तार, वितान का मतलब है विस्तार। मजबूर, मजबूर का मतलब है असहाय, मजबूर का मतलब है असहाय। रेगिस्तान, रेगिस्तान का मतलब है मरुस्थल, रेगिस्तान का मतलब है मरुस्थल। मंजिल, मंजिल का मतलब है लक्ष्य, मंजिल का मतलब है लक्ष्य। फिर आगे है बांटना, बांटना का मतलब है विभाजित करना, बांटना का मतलब है विभाजित करना। घाटी, घाटी का मतलब है दो पहाड़ों के बीच का समतल स्थान, दो पहाड़ों के बीच का समतल स्थान। बहार, बहार मीन्स सुखद वातावरण यानी अच्छा वातावरण, सुखद वातावरण। तो ये थी ग्लोसरी। हम देखते हैं काव्य 3 मत बांटो इंसान को। इस काव्य के कवि का नाम है विनय महाजन। अब हम इस काव्य के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भूलकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट है। तो ये कविता है, ये कविता विनय महाजन जी ने लिखा है। कवि का नाम है विनय महाजन जी। विनय महाजन जी ने इस कविता में बताने की कोशिश की है कि मनुष्य को मिलजुल कर रहना चाहिए। मनुष्य यानी मानव जाति, मानव जाति को मिलजुल कर रहना चाहिए। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की है कि मनुष्य यानी मानव जाति को कोई भी भेदभाव वाली नीति में पड़ना चाहिए नहीं। हमें सभी भेदभाव को भूलकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि सभी भेदभाव, अगर भेदभाव है तो उस भेदभाव को भूलकर एकता की दृष्टि से यानी एक होकर, एक रहकर इस संसार को देखना चाहिए, इस दुनिया को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। ये प्रकृति है, ये वातावरण है, ये सब हमको यही उपदेश देती है, यही संदेश देती है। ये बात यह उन्होंने इस कविता में बताने की कोशिश की है। इस कविता का सार क्या है, इस कविता का मतलब क्या है? तो इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट है। एकता, मिलजुल कर रहना और समानता के मूल्य समाविष्ट है। अब हम इस कविता की पहले रीडिंग करेंगे, उसके बाद मैं उस कविता को समझाने की कोशिश करूंगा। पहले हम पढ़ते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, मंदिर बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सोना जलता रेगिस्तान है।
अभी प्यार का जल देना है, हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। तो ये कविता विनय महाजन जी ने ये कविता के द्वारा हमें एकता का मूल्य समझाने की कोशिश की है। तो हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहला पैराग्राफ है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। संसार में मनुष्य जाति का निर्माण किया भगवान ने। मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है तो उसको पता नहीं होता कि वो कौन सी जाति का है, कौन सी धर्म का है। जब वो समझता है और जिस घर में उससे जन्म लिया होता है उसी घर के अनुसार उस घर में जो धर्म अपनाया हुआ होता है उसी धर्म को वह भी अपनाता है। भगवान ने तो मनुष्य को इस सृष्टि पर जन्म दिया, इस धरती पर जन्म दिया, कोई जाति या धर्म के रूप में नहीं, यानी ये इस जाति का है चलो उसको जन्म दे दो, ऐसा कुछ नहीं भगवान ने। लेकिन इंसान ने क्या लिखा है यहाँ पर कवि ने, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। मनुष्य ने ही मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया, गिरजाघर बनाया। गिरजाघर का मतलब है चर्च। मंदिर मस्जिद गिरजाघर। मंदिर में हिंदू धर्म के लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, मस्जिद में मुस्लिम धर्म के लोग नमाज पढ़ने यानी खुदा की बंदगी करने के लिए जाते हैं। गिरजाघर में यानी चर्च में क्रिश्चियन लोग, ख्रिस्ती धर्म के लोग प्रार्थना करने, प्रभु की प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। तो यहां पर कवि क्या कहते हैं कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने, यानी मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने सबने अपने अपने धर्म के अनुसार भगवान को बांट लिया है। तो क्या लिखा है, बांट लिया भगवान को, भगवान को बांट लिया है। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। सबने तो मंदिर अलग कर दिया, मस्जिद अलग कर दिया, गिरजाघर अलग कर दिया। सबने इस तरह से भगवान को अलग अलग रूप बना दिए, भगवान को अलग अलग कर दिया। धरती भी बांटी है, सागर भी बांट लिया है। लेकिन कवि क्या कहते हैं, मत बांटो इंसान को। आपने तो भगवान को बांट लिया है, मंदिर बना दिया है, मस्जिद बना दिया है, गिरजाघर बना दिया है। आप लोगों ने धरती को भी बांट लिया है। धरती को बांटना यानी कॉर्डन कर लिया, ये मेरी, इतनी मेरी जमीन, उतनी मेरी जमीन, इस तरह से आपने धरती को भी बांट लिया है। सागर बांटा, सागर को भी बांट लिया है। आप लोगों को पता है सभी देशों की अपनी अपनी बॉर्डर है, धरती पर भी है और समुद्र में भी है। सभी देशों की बॉर्डर है। आप उस इलाके में जाओ तो आप लोगों को तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाएगा, तुरंत ही पकड़ लिया जाएगा। जैसे कि पाकिस्तान का इंडिया में आया तो पकड़ लिया जाएगा, या इंडिया का पाकिस्तान में गया तो। बॉर्डर के हिसाब से सबने अपनी अपनी धरती को बांट लिया है। समुद्र में भी यानी पानी में भी सबने अपनी अपनी बॉर्डर बनाई है और उसके अनुसार सबने बांट लिया है। लेकिन यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, मत बांटो इंसान को। आपने ये सब तो बांट लिया, भगवान बांट लिया है, धरती बांट ली है, सागर बांट लिया है, लेकिन आप इंसान को मत बांटो, ऐसा कवि ने कहा है। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। अभी तो शुरुआत है मंजिल पर पाने की, अभी तो शुरुआत है, रास्ता मिला है, अभी तो शुरुआत हुई है मंजिल पाने के लिए। क्या लिखा है, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। मंजिल दूर है, राह शुरू हुई है, अभी तो रास्ता शुरू हुआ है, मंजिल दूर है। उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। उजियाला, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। कवि क्या कहते हैं, महलों के अंदर उजाला, बंदी बनकर। बंदी का मतलब यहाँ पर गुलाम, तो उजियाला का मतलब है उजाला, राह का मतलब है रास्ता। तो अभी तो राह शुरू हुई है, अभी तो रास्ते की शुरुआत है मंजिल पर जाने के लिए। मंजिल दूर है, उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए, उस मंजिल पर जाने की राह शुरू हुई है। वो मंजिल दूर है, लेकिन उस मंजिल को पाने के लिए रास्ता, उस रास्ते पर जाने की शुरुआत हुई है।
उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। उजियाला, उजाला जो है वो महलों में बंदी है, महलों में गुलाम की तरह बंदी है, गुलाम है। हर दीपक मजबूर है, यानी दीपक से उजियाला उत्पन्न होता है। आप एक रूम में एक दीपक जला दोगे तो पूरे रूम में उजाला ही उजाला हो जाएगा, यानी चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, अंधेरा होगा नहीं। तो यहां पर क्या लिखा है कि उजियाला महलों में बंदी, उजियाला, उजाला जो है वो महलों के अंदर गुलाम बनकर बंदी हो गया है, यानी गुलाम बन गया है। हर दीपक मजबूर है, जिससे हर दीपक मजबूर हो गया है, यानी दिया दीपक मजबूर हो गया है। मिला ना सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, यानी इसका मतलब क्या है कि एकता की शुरुआत है, उस मंजिल पर जाने के लिए एकता की शुरुआत हुई है, उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए एकता की शुरुआत हुई है, यानी हमको मिलजुल कर उस मंजिल पर जाना है, उस मंजिल को प्राप्त करना है। तो यहां पर क्या लिखा है कि मिला न सूरज का संदेश हर घाटी मैदान को। घाटी का मतलब यहां पर लिखा है दो पहाड़ों के बीच का समतल स्थान, जिसको घाटी कहते हैं। तो क्या लिखा है, मिला न सूरज का संदेश हर घाटी मैदान को। घाटी दो पहाड़ों के बीच का समतल स्थान, जहां पर चारों ही तरफ अंधेरा ही अंधेरा, यानी पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में जंगल है, उस जंगल में बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं। तो उस बड़े बड़े पेड़ के पौधों की वजह से वो घाटी वाला, यानी जो समतल स्थान है, उसमें सूरज का उजाला पहुंचता नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मिला न सूरज का संदेश हर घाटी मैदान को, यानी सूरज का जो संदेश है उस समतल स्थान तक अभी तक पहुंचा नहीं है। धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को, यानी अभी रास्ता शुरू हुआ है, अभी रास्ता मिला है, उस रास्ते पर हम चलकर उस मंजिल को पाने के लिए हम चल रहे हैं। हमें मिलजुल कर उस रास्ते पर, उस मंजिल पर जाना है, उस मंजिल तक पहुंचना है। क्या लिखा है, मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। अभी तक सूरज का संदेशा उस घाटी यानी समतल स्थान तक पहुंचा नहीं है। सूरज की किरणें होती है, वो सूरज की किरणें क्या करती है, धरती को रोशनी देती है, तो वो धरती पर रोशनी फैलाती है। लेकिन क्या लिखा है, मिला न सूरज का संदेश और घाटी मैदान को। घाटी यानी समतल स्थान, दो पहाड़ों के बीच का रास्ता, समतल स्थान, वहां तक अभी भी सूरज का संदेशा पहुंचा नहीं है। धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। कवि क्या कहते हैं कि धरती भी बांट ली है, सागर को भी बांट लिया है, लेकिन इंसान को बांटने की जरूरत नहीं है। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। कवि क्या कहते हैं, हमारी जो धरती है वो धरती हरी भरी है, हरियाली से घेरी हुई है, ऊपर नीला वितान है, ऊपर नील वितान, ऊपर नीला आकाश है और धरती हरी भरी है। पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। मगर भले ही धरती हरी भरी हो, ऊपर नीला वितान हो, लेकिन सबके दिलों में प्यार न हो, सबके दिलों में एक दूसरे के प्रति प्रेम न हो, प्यार न हो, तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। तो जगत संसार कैसा लगता है, सूना जलता रेगिस्तान की तरह लगता है। रेगिस्तान, जलता रेगिस्तान, रेगिस्तान का मतलब है रेत ही रेत जहां नजर आती है उसको रेगिस्तान कहते हैं। तो यहां पर लिखा है ना मरुस्थल। क्या लिखा है, धरती हरी भरी है, चारों तरफ हरियाली है, हरियाली है, ऊपर नीला यानी नीला आकाश है, लेकिन सबके दिलों में पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। लेकिन सबके दिलों में एक दूसरे के प्रति प्रेम न हो, सबके दिलों में एक दूसरे के प्रति प्यार न हो, तो यह कुछ काम का नहीं है। वह एक जलते रेगिस्तान की तरह, जलते मरुस्थल की तरह वह दिखता है। आगे क्या कहते हैं, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। क्या कहते हैं, अभी प्यार का जल देना है, यानी सबको प्यार का जल, प्यार का पानी पिलाना है।
हर प्यासी चट्टान को, जो प्यासी चट्टाने हैं उसमें प्यार का जल देना है। चट्टान का मतलब यहां पर शिलाखंड या बड़ा पत्थर। तो क्या लिखा है, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, उस प्यासी चट्टानों को अभी प्यार का जल पिलाना है। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। धरती तो बांट ली, सागर भी बांट लिया, लेकिन इंसान को बांटने की जरूरत नहीं है, ऐसा कवि कहते हैं। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। क्या क्या लिखा है, साथ उठे, अगर सब साथ दे। पहरा, पहरा का मतलब है सुरक्षा, रखवाली। पहरा तो सुरक्षा, रखवाली, बराबर। तो यहां पर लिखा है साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, सूरज का हर द्वार पर पहरा हो, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। हर उदास आंगन, उदास आंगनों का हक खिलती हुई बहार पर, यानी सुखद वातावरण, शोभा, वसंत, वसंत की बात, यानी सभी लोगों का हक है वसंत पर। यानी साथ उठे सबका पहरा हो, अगर सब मिलजुल कर साथ दे, मिलजुल कर रहे, साथ दे, सबकी सुरक्षा हो। मिलजुल कर रहेंगे तो सब सुरक्षित रहेंगे। तो वो कहने का मतलब ये है कि साथ उठे सब तो पहरा हो, यानी सबकी सुरक्षा कौन कर रहा है, सूरज का हर द्वार पर। साथ उठे सब तो पहरा हो, सुरक्षा सूरज का हर द्वार पर, यानी सूरज का हर द्वार पर मिलजुल कर रहे तो सुरक्षित रहेंगे। हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर, बहार यानी बसंत, सुखद वातावरण या शोभा या बसंत। तो सबका हर उदास आंगन, यानी जो उदासीन लोग हैं, उदास लोग हैं, उसका आंगन का हक खिलती हुई बहार पर, इस वसंत ऋतु पर, यानी बसंत पर उनका हक है। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, मौसम की मुस्कान को रौंद न पाएगा, कोई भी उससे रौंद न पाएगा, कोई भी उससे कुचल नहीं पाएगा। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। यहां पर कवि ने मिलजुल कर रहने की बात कही है, यहां पर कवि ने एकता की बात कही है, यहां पर कवि ने समानता की बात कही है। जो भेदभाव की नीति लोगों में दिखी जाती है, वो भेदभाव की नीति को दूर कर मिलजुल कर एकता के साथ सबको रहना है, ऐसी बात कवि ने यहां पर कही है कि कोई भी सब मिलकर रहेंगे, सब एकता में रहेंगे, सब समानता में रहेंगे, तो किसी की ताकत नहीं है कि कोई भी हमें कुचल सके। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, किसी की भी ताकत नहीं है। अगर हम एकता से रहेंगे, अगर हम मिलजुल कर रहेंगे, अगर हम समानता से रहेंगे, तो किसी की भी ताकत नहीं है कि वह हमें रौंद सके, वह हमें कुचल सके। तो यहां पर कवि ने एकता की भाव प्रस्तुत किया है कि एकता में रहना चाहिए। जो भेदभाव की नीति लोगों में है, जो भेदभाव की नीति लोगों में है, उस भेदभाव की नीति को दूर कर एकता की नीति अपनानी चाहिए, यानी सबको एकता में रहना चाहिए, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, सबको साथ रहना चाहिए। सब साथ होंगे तो विकास होगा, सब साथ होंगे तो जो मंजिल हमें पानी है उस मंजिल तक हम पहुंच सकेंगे। भले ही उजाला महलों में बंदी हो, भले ही मंजिल दूर हो, भले ही हर घाटी मैदान तक संदेश नहीं पहुंचा हो, लेकिन हमें मिलजुल कर रहना है, हमें एक साथ होकर रहना है। हमें, यानी यहां पर कहा है कि मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। अगर भेदभाव है तो उसको बुलाकर एकता की दृष्टि से संसार को देखना चाहिए। अगर हम एकता में रहेंगे, अगर हम मिलजुल कर रहेंगे, अब हम समानता से रहेंगे, तो कोई भी हमें हरा सकेगा नहीं और हम अपनी मंजिल आसानी से पा सकेंगे।
तो यहाँ पर कवि ने मत बांटो इंसान को कविता के द्वारा मनुष्य को एकता में रहने की बात कही है, मिलजुल कर रहने की बात की और समानता से रहने की बात कही है। तो हमने ये कविता में एकता के पाठ को सीखा। तो हमें भी कभी भी भेदभाव की नीति अपनानी चाहिए नहीं, हमें भी कभी भी एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर हम सबके साथ मिलजुल कर रहेंगे, अगर हम सबके साथ एकता से रहेंगे, अगर हम सबके साथ समानता से रहेंगे तो हम अपनी मंजिल आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर कवि ने एकता की भावना को प्रस्तुत किया है। इसकी पीडीएफ फाइल मैं आप लोगों को भिजवाऊंगा। इस पीडीएफ फाइल में जो भी क्वेश्चन आंसर है, एमसीक्यू है, जो भी है, उन सबको आप लोगों को नोटबुक में नोट डाउन करना है। मैंने आप लोगों की नोटबुक चेक की, नोटबुक किसी ने लिखी है, किसी ने नहीं लिखी, लेकिन कोई बात नहीं, आप पीडीएफ फाइल सेकंड सेम में आप पीडीएफ फाइल देखो, उस पीडीएफ फाइल को लिखो, समझो, जानो। आप लोग पीडीएफ फाइल लिखोगे, पढ़ोगे तो आप लोगों को लेसन भी समझ में आएगा और आप लोग एग्जाम में एमसीक्यू में भी आसानी से आंसर लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।